रावणी कटे पे नाच जावे फलितम मुंडम और मुंडो महाराज जैसे दांत निकला जैसे कोई मुंडो खुली है बस रावणी इनके बस सोगरा नहीं जीव सकते इतनी खाओ बाद में अंगम गलितम फलितम मुंडम कसरविहीनम जातम कुंडम और शरीर झुक जावा एकदम पेट और धनुष की तरह टिको हो जाए व्रतो याति कृत्वा दंडम शरीर व्रत हो जावे लेकिन फिर भी तदपि मुंचति आशा पिंडम लेकिन फिर भी शरीर से आशा नहीं छूटे संसार के प्रति परिवार के प्रति मोह के प्रति आशा को रोटी को लगी है और जब तक आशा से विरक्ति नहीं है आशा नहीं छूटे मोह नहीं छूटे तो महाराज बिना मोह छूटे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है भक्ति की प्राप्ति नहीं है मोह तो करना तो परमात्मा के नाम के साथ मीरा कहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके से मोर मुकुट मेरो परमात्मा को अपनाना है बाकी का तो बाकी को तो काम सब करो संसार में करते हुए निभाना है लेकिन अंदर से भीतर से परमात्मा ने पति से की पुरुष का भी वही पति है तो स्त्री का भी वही पति है लेकिन महाशक्ति टुकड़ी बहुत दोरी है संसार महात्मा लोग गए लोहे की बेड़ी कट जाए पर लोह की बेड़ी ना टूटे इसी तरह से बड़ा कहने में कैदी कैसे टूटे एक बूढ़ा बाबा जी आपके मकान के बाहर बैठा दरवाजे पर और बड़े जोर से रो रहा इतने में एक संत निकल गया पूछे बाबा जी रो क्यों कई बात हुई महाराज भाई बताओ मुझे बहुत सुखी हो अरे हो कई कि महाराज कई बताऊं खूब जमाने में पैसा कमाया बढ़िया मकान बना दिया छोरा ने पढ़ाया लिखाया नौकरी ला दी और आज छोरा ने कहूँगा छोरा अरे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए महात्मा कह रहे संसार साल पर है कोई बात नहीं चिंता मत करो आपने गुरु महाराज के द्वारे में चालो भगवान का भजन कर दो खूब रोटी दिन दो दाल मत दिन भोजन का प्रसाद पाई दो और मत रह दो भगवान का भजन कर दो बूढ़ो बाबू के महाराज खाने मांग के लिए हो गए थे ये तो बाबा जी बढ़िया पर माने भी बाबा जी बनाने की लगे होते अगर मारियो तो माने मारा बेटा पोता मार गया है खाने का ही कुछ हो फिर भी महाराज मोह नहीं छूटे और जब तक मोह की बेड़ी नहीं छूटे तब तक परमात्मा के द्वार में प्रवेश नहीं वास्ते बताओ मोह की बेड़ी कट जाए पर मोह की बेड़ी ना छूटे मोह की बेड़ी तो केवल ज्ञान से छूट सके केवल सत्संग के द्वारा संत महापुरुषों के शांति के द्वारा महापुरुष बतावे आग लगी आकाश में और घर घर पड़े अंगार संत होता जगत में जल भर को संसार हर प्राणी दुखी है कोई न कोई देश से दुखी है हर प्रकार की कोई न कोई बीमारी लगी हुई है संत महापुरुष कहे राम नाम की औषधि खरी नींद से खाए अंध रोग व्यापे नहीं महारोग मिल जाए ये भाई अगर तुम अपने रोग की निवृत्ति करनी है तो संत महापुरुषों को संग कर लेकिन अपर उतना अभागी है कि महाराज संत महापुरुष आएगा बीच में बैठाने में लेकिन संतों की सत्संग जीवन में नहीं उतरे बाहर से सुन लिया लेकिन सत्संग जीवन में उतरनी जरूरी है दूसरे भेदवादी लोगों की बात सुन लेवा समझ लेवा लेकिन संतों की संगत ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की संगत रुचि नहीं है एक बार एक गांव में सत्संग हो रही खूब संत महापुरुष पधारिया एक दूर गांव से एक फैमिली अपना पूरा परिवार सहित आकर के महाराज जी के सामने बैठा सत्संग शुरू हुई 5 बजे होया 5 बजे होने के बाद में भक्त खड़ो कि महाराज अब आज्ञा दो मैं वापस जाऊंगा महात्मा जी को भैया अभी तो सत्संग शुरू हुई है थोड़ी देर बैठो सत्संग सुनो ये नहीं महाराज अब तो मैं जाऊंगा फिर महाराज चले भी रुको चले महाराज अब आज्ञा महात्मा की आपकी इच्छा बदल अब जो गाड़ी में वापस बैठ करके रवाना होया गली पार करके मोहल्ले की गली पार करके कोई मेन रोड पर पहुंचा तो महाराज मेन रोड के चौराहे पर 5-10 गधा बैठा गधा तो गधा जब गाड़ी ने देखी लाइट देखी गाड़ी की आवाज सुनी तो चौंक गया चमक गया और खड़ा होकर के भौंकने लगा अब जब गधा भौंक गया तो भाई साहब विचार कर लिया अब शकुन हो गया आपने माथे डालो वापस आकर के बैठ गया महात्मा जी विचार करो कई बात हुई पाचा क्यों आया तो गया ना कि महाराज गधा भौंक गया तो पाछो आएंगे महात्मा के मैं भौंक दूं मारी बात पर तो विचार ही को नहीं करियो तो गधा भौंक गया तो मारी बात मान ली संत महापुरुष अनादिकाल से भौंक लिया है समझा लिया है लेकिन उनकी बात का तो कोई विचार नहीं और गधा भौंक लिया कोई झाड़ा जंत्रमाड़ा वाला भौंक लिया कोई भेदवादी भौंक गया तो उनकी बात को हमने मान लिया तो अज्ञान जब तक नहीं मिटेगा अपना तब
तक ज्ञानी महापुरुषों की सत्संग नहीं करेंगे। इसलिए एक छोटे से भजन के साथ में खाओ खाओ ज्ञान